पीएम मोदी आज केदारनाथ मंदिर में पूजा करेंगे और उसके बाद वो आदि शंकराचार्य की समाधि स्थल का उद्घाटन करेंगे। वो आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। पीएम मोदी श्री आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। 2013 की त्रासदी के बाद आदि शंकराचार्य की समाधि का पुनर्निर्माण कराया गया है। प्रधानमंत्री के इस दौरे में केदारनाथ धाम में उनके साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक रहेंगे। इस ऐतिहासिक अवसर को यादगार बनाने के लिए बीजेपी ने एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की योजना बनाई है। 4 धामों, 12 ज्योतिर्लिंगों और प्रमुख मंदिरों के साधु भक्तों को आमंत्रित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मंदिर पूजा अर्चना और श्री आदि शंकराचार्य की समाधि और प्रतिमा के अनावरण के बाद देश को संबोधित करेंगे। पीएम के संबोधन को 87 मंदिरों पर एलईडी स्क्रीन और बिग स्क्रीन लगाकर सीधा प्रसारित भी किया जाएगा। ये 87 मंदिर वो हैं जहां शंकराचार्य अपनी यात्राओं के दौरान गए थे। महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे। पीएम मोदी के संबोधन के दौरान वीडियो लिंक के जरिए काशी से सीएम योगी आदित्यनाथ, उज्जैन महाकाल से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहेंगे। देश भर में दिवाली का त्योहार काफी धूमधाम से मनाया गया। घटते कोरोना के बाद करीब 2 साल बाद पहले जैसी रौनक नजर आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में जवानों के साथ दिवाली मनाई है। राजौरी के नौशेरा में सैनिकों के साथ दिवाली की खुशियां बांटी गई। नौशेरा में पीएम मोदी ने जवानों से बात की है। मुलाकात के दौरान लगे भारत माता की जय के नारे। पीएम ने जवानों का जोश बढ़ाया। पीएम मोदी ने जवानों को बांटी मिठाइयां, खुद अपने हाथों से मिठाई खिलाई, दिवाली की बधाई दी। आर्मी के ड्रेस में नौशेरा पहुंचे पीएम मोदी अफसरों से मुलाकात के लिए उसी के हालात का जायजा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौशेरा में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले सैनिकों को पीएम मोदी ने नमन किया। वहीं एक दीपक जवानों के नाम निकालें। भारत का हर नागरिक उस दीपक की ज्योत के साथ आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं भी देता रहेगा, पीएम ने कहा। शाम को दिवाली पर एक दिया आपकी वीरता को, आपके शौर्य को, आपके पराक्रम को, आपके त्याग और तपस्या के नाम पर और जो लोग देश की रक्षा में जुटे हुए हैं, ऐसे आप सबके लिए हिंदुस्तान का हर नागरिक उस दिए की ज्योत के साथ आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं भी देता रहेगा। पीएम मोदी ने जवानों को संबोधित करते हुए कहा, आप मां भारती का जीता जागता सुरक्षा कवच, आपकी वजह से देश में शांति और सुरक्षा है। आप लोग मां भारती का एक जीता जागता सुरक्षा कवच है। आपके सीने में वो जज्बा है जो 130 करोड़ देशवासियों को भरोसा होता है, वो चैन की नींद सो सकते हैं। आपके सामर्थ्य से देश में शांति और सुरक्षा एक निश्चिंतता होती है, एक विश्वास होता है। पीएम मोदी ने कहा, नौशेरा की जमीन पर शौर्य की गाथा लिखी गई। नौशेरा ना कभी झुका है, ना कभी झुकेगा। नौशेरा के शौर्य का ये सिलसिला कब से जो शुरू हुआ, न कभी रुका है, न कभी झुका है। यही तो नौशेरा है। सर्जिकल स्ट्राइक पर बोले पीएम मोदी, नौशेरा के शेरों ने दुश्मन को हमेशा करारा जवाब दिया। सर्जिकल स्ट्राइक में नौशेरा ब्रिगेड की अहम भूमिका रही। ऑपरेशन के दौरान हर पल फोन पर था। सर्जिकल स्ट्राइक में यहाँ की ब्रिगेड ने जो भूमिका निभाई वो हर देशवासी को गौरव से भर देता है। और वो दिन तो मैं हमेशा याद रखूंगा, क्योंकि मैं तो तय किया था सूर्यास्त के पहले कि सब लोग लौट करके आ जाने चाहिए, और मैं हर पल फोन की घंटी पर टिकटिका के बैठा हुआ था कि आखिर से आखिर मेरा जवान पहुंच गया क्या, और कोई भी नुकसान किए बिना ये मेरे वीर जवान लौट करके आ गए, पराक्रम करके आ गए, सिद्धि प्राप्त करके आ गए। सरहद से पीएम मोदी का दुश्मनों को करारा जवाब का भारतीय सेना के शौर्य का एहसास दुश्मनों को बहुत पहले हो गया था। सेना की ताकत क्या होती है, इसका एहसास दुश्मन को शुरुआत के दिनों में ही लग गया।
पीएम मोदी ने कहा, देश की सुरक्षा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, नारी शक्ति देश की ताकत बन रही है। दीपावली की आपको भी शुभकामना है, आपके परिवारजनों को शुभकामना है और आप जैसे वीर बेटे बेटियों को जन्म देने वाली उन माताओं को भी मेरे प्रणाम है। पीएम मोदी ने पिछली सरकारों पर तंज कसते हुए कहा, उनकी नजरों में पहले देश के जवानों के लिए जब हथियार खरीदने होते थे तब हमेशा दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब देश के अंदर ये अत्याधुनिक हथियार बन रहे हैं। 200 से ज्यादा साजो सामान और उपकरण अब देश के भीतर ही खरीदे जाएंगे। आत्मनिर्भर भारत का यही तो संकल्प है। पीएम ने जवानों का हौसला बढ़ाया, कहा, सेना में आना एक नौकरी नहीं, एक साधना है। सभी जवान मां भारती की साधना कर रहे हैं। सेना में आना एक साधना है, साधना। जैसे कभी ऋषि मुनि साधना करते थे ना, मैं आपके हर एक के भीतर वो साधक का रूप देख रहा हूं। नौशेरा से पीएम मोदी की हुंकार, का सत्ता आती है जाती है, लेकिन भारत हजारों सालों पहले अमर था, आज भी और हजारों सालों तक भारत अमर रहेगा। सत्ताएं आती हैं, सत्ताएं जाती है, लेकिन भारत हजारों साल पहले भी अमर था, भारत आज भी अमर है और हजारों साल बाद भी अमर रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के नौशेरा में 1971 जंग के नायकों को भी सम्मान दिया, शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। नौशेरा में दिवाली के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया पौधारोपण, पीएम मोदी को देखकर जवानों का जोश आई रहा। दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में सीएम केजरीवाल ने कैबिनेट के मंत्रियों के साथ दिवाली की पूजा की। अयोध्या के श्री राम मंदिर का मौत बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पहुंचे अपने गृह जनपद हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर, परिवार के साथ मनाई दिवाली। तेल के दाम कम होने पर केंद्र का जनता के लिए ये दिवाली तोहफा बताया। दिवाली के शुभ अवसर पर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे मार्केट, खरीदी मां लक्ष्मी की मूर्ति। मध्य प्रदेश के भोपाल में सीएम आवास पर दिवाली की रौनक, सीएम शिवराज ने जरूरतमंदों को बांटी मिठाई। सीएम ने प्रदेशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पहल, कोरोना में अपने माता पिता खो चुके बच्चों के साथ मनाई दिवाली। देश भर में दिवाली का जश्न, केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने चेन्नई में अपने निवास स्थान पर परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर मनाई दिवाली। इस मौके पर गोवा के राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्ले राजभवन के अनाथालय और आश्रम गृह पहुंचे, बच्चों को गिफ्ट बांटे। असम की राजधानी गुवाहाटी में मनाया गया ब्रह्मपुत्र मौत दीपोत्सव, सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने इसमें शिरकत की। दिवाली पर भीड़भाड़ वाले इलाकों में आतंकी हमले के अलर्ट के बाद चौकसी अफसरों ने अहम स्थानों पर लिया सुरक्षा व्यवस्था का जायजा। यूपी के आगरा में दीपावली के मौके पर नगर निगम की इमारत पर हुई खूबसूरत लाइटिंग, रंग बिरंगी रोशनी से नहाई इमारत। गुवाहाटी में दिवाली की रौनक, सरकारी और गैर सरकारी इमारतों को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। जम्मू कश्मीर ने लाल चौक पर बीजेपी ने मनाई दिवाली, पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ रहे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने लोगों को दी दिवाली की बधाई। अटारी वाघा बॉर्डर पर भी दिखी दीपावली की धूम, बीएसएफ और पाकिस्तानी रेंजर्स ने एक दूसरे को दिया मिठाई। प्रकाश पर्व पर दिवाली पर पाकिस्तानी रेंजर्स ने दी बीएसएफ जवानों को बधाई। गुजरात कच्छ बॉर्डर पर दोनों देशों के जवानों ने मिठाई का आदान प्रदान किया। भारतीय सेना के जवानों ने अनोखे तरीके से दी दिवाली की शुभकामनाएं। सभी सीमावर्ती इलाकों के सैनिकों ने वीडियो संदेश जारी कर देश को दिवाली की बधाई दी। वीडियो में लद्दाख, लेह, सियाचिन, करगिल और राजौरी के जवान नजर आए। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में जला एक दिया, शहीदों के नाम, स्थानीय नागरिकों ने लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा। दीपावली पर दिखा शहीदों को श्रद्धांजलि देने का अनूठा तरीका। दिवाली पर घर से दूर राजस्थान के जैसलमेर में जवानों ने बॉर्डर पर ही मनाया जश्न, पटाखे जलाकर खुशियां मनाई। राजस्थान के जैसलमेर में बीएसएफ के जवानों ने शांति का संदेश दिया। इंटरनेशनल बॉर्डर पर जलाई मोमबत्तियां। भारत ने पाकिस्तान के ऑफिसर्स को दिवाली के अवसर पर मिठाई भेंट की। कुपवाड़ा में किशन गंगा नदी पर बने तो तीतवाल ब्रिज पर मिठाई दी। हैदराबाद में चार मीनार के भाग्य लक्ष्मी मंदिर में पूजा अर्चना हुई। दिवाली के मौके पर मां भाग्य लक्ष्मी का खास श्रृंगार किया गया। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में बंदी छोड़ दिवस और दिवाली के पावन अवसर पर लोगों ने जलाए दिए और मोमबत्ती। श्री हरमंदिर साहिब में लोगों ने मत्था टेका। यूपी के झांसी में प्रशासन की सराहनीय पहल, डीआईजी और एसएसपी ने अनाथ बच्चों के साथ दिवाली मनाई। बच्चों को मिठाई और पटाखे, मोमबत्तियां भी बांटी। मथुरा में पुलिस ने गरीब परिवारों के साथ दिवाली मनाई। पुलिस अधिकारियों ने गरीब परिवार की महिलाओं और बच्चों को मिठाई खिलाई। यूपी के रायबरेली में डीएम और एसपी की सराहनीय पहल, गरीब बच्चों को मिठाई और उपहार गिफ्ट किए। बच्चों के चेहरे खिले। बलिया में एसपी ने दिवाली के मौके पर बाल अनाथ आश्रम में बच्चों को फल और मिठाइयां बांटी। मिठाई और गिफ्ट पाकर बच्चों के चेहरे पर रौनक नजर आई।
यूपी के बदायूं में लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। खरीदारी के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लोग बगैर मास्क के भी नजर आए। कानपुर में एक वृद्धाश्रम पहुंची एनजीओ संस्था। बुजुर्ग लोगों के साथ मनाई दिवाली। हर साल बुजुर्गों के साथ एनजीओ बांटता है खुशियां। झारखंड की राजधानी रांची में कोविड नियमों को हटने के बाद बाजारों में रौनक दिखी। ग्राहकों ने जमकर खरीदारी की। अच्छी बिक्री से खिले दुकानदारों के चेहरे। दिवाली के मौके पर काशी के गंगा घाट पर भव्य आरती। हजारों दियों से जगमगाया घाट। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। केरल के कोच्चि में बड़ी मिठाइयों की बिक्री। पिछले साल के मुकाबले इस बार दिवाली में ज्यादा मुनाफा हुआ। पिछले साल कोरोना के चलते दिवाली सुस्त रही। इस बार मिठाई कारोबार में 30 से 40% की बढ़ोतरी। गुजरात के वडोदरा में दिवाली की रौनक। सहज रंगोली नाम की संस्था ने रामायण कथा की थीम पर रंगोली बनाई। रंगोली को देखने के लिए उमड़ी भीड़। दिवाली के मौके पर दिल्ली की गाजीपुर फूल मंडी में उमड़ी लोगों की भारी भीड़। घटते कोरोना केस के बाद करीब 2 साल बाद पहले जैसी रौनक नजर आई। दिल्ली की गाजीपुर मंडी में खरीदारों के जुटने से कारोबारी खुश। पिछले साल के मुकाबले साल फूलों की कीमत में इजाफा हुआ। कर्नाटक के कलबुर्गी में दिवाली के मौके पर फूल बाजार में लोगों की उमड़ी भीड़। खरीदारों को देखकर कारोबारी खुश। अच्छे कारोबार की उम्मीद जाहिर की। तिरुवनंतपुरम में भगवान पद्मनाभ स्वामी मंदिर में लगा भक्तों का तांता। दीपावली के पर्व पर भक्तों ने पूजा अर्चना कर भगवान का आशीर्वाद लिया।